मोटो है हमारी टीम का कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको समझ में आए। ठीक है, सिर्फ एक कोरम पूरा कर देना, सिलेबस पूरा कर देना मोटो नहीं है। हम 50% सिलेबस भी कवर करा पाए अगर आपका बाय द एग्जाम्स, तो वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। अगर हमने वो 50% भी आपको 90% समझा दिया है और हमने सिलेबस तो पूरा करा दिया, 90% के बजाय 100% करा दिया, 2 बार रिवीजन वीडियोस डाल दिए, लेकिन आपको कुछ आया ही नहीं, आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हुए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप उसको जरूर मेंशन करें, हम लोग उस पे काम करेंगे। ठीक है, द मोटो इज गिविंग समथिंग, नॉट गेटिंग फेम ओनली। सिर्फ एक फेम पाना, एक पहचान पाना मोटो नहीं है। हमारी पहचान आपके ज्ञान से हो, हमारा मोटो ये है। Hello and welcome back to Alchemist Academy. This is your friend Anshu and we were discussing rational numbers in our last video. I suppose the topic was finished. So today we will begin our new topic. Okay? तो इससे पहले हम न्यू टॉपिक शुरू करें, आप सभी से हम फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे, बेटा बहुत मेहनत हो रही है और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, रेशनल नंबर्स के बाद एनसीईआरटी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या, है ना। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? Linear equations are equations which are expressed with the help of variables and constants to produce a result having unique solutions। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिनको हम वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, और इन इक्वेशंस के सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड या कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट रिजल्ट होते हैं, वो एक रिजल्ट होता है। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी एक ही वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपकी वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन के टाइप्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के टाइप देखेंगे उससे पहले हम देखेंगे, भैया मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक आपका वेरिएबल और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वेरिएबल कॉन्सोनेंट्स हैं क्या? ठीक है, देखते हैं। वेरिएबल्स आर दोज टर्म्स विच हैव नो डेफिनिट वैल्यू। वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ए, बी, सी, इस तरह से आपका एक्स, वाई, जेड कुछ भी हो सकता है, इनकी वैल्यू डेफिनिट नहीं है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स आर दोज मैथमेटिकल सिंबल्स विच हैव डेफिनिट वैल्यू। जैसे हमने कह दिया 1, तो 1 की एक डेफिनिट वैल्यू है 1, है ना। 1 की वैल्यू कहीं भी किसी भी कंडीशन में 2 नहीं होगी। 0, 3, 2, 5 इनकी वैल्यूज फिक्स हैं, ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब ये तो थे वेरिएबल और कॉन्सोनेंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन 2 टाइप्स की हैं। सबसे पहली लीनियर
इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ऐसे लीनियर इक्वेशन जिनमें वन वेरिएबल हो, ठीक है। और दूसरी है आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, देखते हैं। इफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल हो और जिसका सिर्फ एक निश्चित सॉल्यूशन निकले, वो आपकी कहलाती है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब आप कहोगे बेटा कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 में तो तीन वेरिएबल है, तो यहां पे वेयर ए एंड बी आर कॉन्सोनेंट्स, तो इस इक्वेशन में ए और बी जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आपकी ऐसी इक्वेशन होती है जो बेसिकली ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए और बी जो होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है बेटा, कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। और एक्स जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है, एक्स जो होगा वो आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन का जो वैल्यू निकलेगी, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी वो डेफिनेट निकलेगी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी अनलेस और अनटिल कॉन्सोनेंट्स चेंज किए जाएं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका ए कॉमा बी जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होंगे और x कॉमा वाई जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। a कॉमा बी जो होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे और b कॉमा a कॉमा बी कॉन्सोनेंट्स होंगे और x कॉमा वाई वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को समझेंगे, ठीक है बेटा। तो लीनियर इक्वेशन में मैंने फिर से वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल जो होगी वो कैसी होगी, उसमें बेसिकली क्या होंगे, एक वेरिएबल होगा और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होंगे, और ऐसी इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रही है देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों को ये इक्वेशंस दी गई हैं, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अच्छा देखो, हमें सॉल्व करने का मतलब क्या है यहाँ पे। बाय द टर्म सॉल्विंग वी सिंपली मीन दैट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x से क्या माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। अगर 2 माइनस हो रहा है तो क्या हम x में 2 प्लस कर दें,
अगर x में 2 प्लस कर देंगे तो वो 7 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब बाई एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम दोनों साइड 2 प्लस कर दें, दोनों साइड मतलब ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। हमने क्या किया, हमने इधर साइड भी 2 प्लस कर दिया और इधर साइड भी 2 प्लस कर दिया, ठीक है। हमें दोनों साइड्स को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे माइनस हो रहा था उस टर्म को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। जैसे यहाँ पे -2 हो रहा था तो हमने +2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी हमने +2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लगाओगे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 9 ही आएगी, है ना। सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी फिक्स ही आएगी, x की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। कह रहा है y प्लस 3 की वैल्यू जो है वो 10 आ रही है। अच्छा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा देख लेते हैं, y क्या है, वेरिएबल, 3 क्या है, कॉन्सोनेंट, 10 क्या है, कॉन्सोनेंट। सिंगल वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है, बाकी तो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, यहां पे y में 3 प्लस हो रहा है, तो अगर हमें इक्वेशन को बराबर करना है तो हम क्या कर दें, 3 माइनस कर दें। तो बाई सबट्रैक्टिंग 3 ऑन, सॉरी नॉट ऑन, फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली दोनों तरफ से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, y बचेगा, बाकी कट जाएगा, यहां पे 7 बचेगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2, ठीक है। कह रहा है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2, ठीक है। 6 इक्वल टू z प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहां पे z के साथ क्या है, z के साथ क्या है, 2 प्लस का है, तो हम क्या करें, दोनों साइड 2 को माइनस कर दें, है ना। बाई सबट्रैक्टिंग 2 from both sides we get, अगर हम दोनों साइड से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू z प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। यानी कि 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, z की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन ये तीनों क्वेश्चंस में, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, इनके यूनिक सॉल्यूशंस निकले बेटा।
सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस आपको कहीं आप किसी भी और तरीके से सॉल्व भी करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 ही आएगी और कुछ नहीं आएगी इस इक्वेशन में, y की वैल्यू 7 ही आएगी और कुछ नहीं आएगी, z की वैल्यू 4 ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 मतलब यहाँ पे, अच्छा देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये फ्रैक्शन है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे x के साथ क्या बढ़ रहा है, अगर x के साथ 3/7 ना होता तो x की वैल्यू सीधे सीधे इधर आ जाती है ना। अगर यहाँ पे ये इतना एक्स्ट्रा ना होता तो x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती। तो हम इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, हम इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, हम इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, अगर इतना ही घटा दें इस तरफ जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा देखते हैं, by subtracting 3/7 from both sides we get। ठीक है, अगर हम 3/7 को दोनों साइड से घटा दें तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे, अच्छा देखते हैं, 3/7 माइनस 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। ठीक है, यानी कि अब यहां तो जीरो आ गया तो x बचा। अच्छा यहां देख लेते हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो कॉमन रह जाएगा, है ना। 17 माइनस 3 यानी कि x इज इक्वल टू 17 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा। अच्छा 14/7 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या हम लोवेस्ट फॉर्म में डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और x की ये जो वैल्यू है बेटा ये यूनिक सॉल्यूशन है, आप किसी भी पैटर्न से लगा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 के अलावा और कोई नहीं आएगी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का मेन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेंट्रल आइडिया या थीम ही है कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक ही आएगी, किसी भी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बहुत सरल शब्दों में अगर समझें, हम साइंस की भाषा में अगर समझें तो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट जैसा होता है, सभी का यूनिक, आपकी बिल्कुल आई रेटिना जैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल यूनिक, कोई चांस नहीं है कहीं पे भी मैच करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 12, देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है बेटा कि यहां पे 6 के साथ x के साथ कुछ प्लस तो हो नहीं रहा है तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ माइनस भी नहीं हो रहा है कि प्लस कर सकें। क्या हो रहा है, अगर हम क्या हम थोड़ी देर के लिए समझें, 6 इंटू एक्स हो रहा है ना, 6 के साथ x का इंटू हो रहा है, तो हमें अगर इक्वेशन बराबर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ऑन डिवाइडिंग both sides by 6 we get। अगर हम दोनों साइड्स को 6 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। 6 यहां पे भी डिवाइड कर दें, यहां पे भी डिवाइड कर दें, यहां 6 से 6 सीधे चला जाएगा, 2 आएगा, तो x की सीधी सी वैल्यू 2 आएगी और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इतने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, t/5 इक्वल टू 10। ये एक और यूनिक सॉल्यूशन है। क्यों यूनिक है, देखिए यूनिक इसलिए है बेटा कि यहाँ पे ना तो t के साथ कुछ प्लस हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है, और यहाँ तक अब तो डिवाइड भी नहीं हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, t जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अच्छा, t डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो हम क्या करें, दोनों ही साइड्स को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड्स बाय 5 वी गेट। अगर हम दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, t/5 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू 5। यहाँ 5 से 5 कट गया तो t इज इक्वल टू 5 10 जा 50। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन फिर से याद रखिए। और चूंकि आप और कोई भी तरीका अपना सकते हो तो अपना के देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मैच करने का कोई चांस नहीं है बेटा, सॉल्यूशन एक ही आएगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर कॉन्सोनेंट्स भी सेम है, आप कॉन्सोनेंट चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वो बदल जाएगा। लेकिन अगर सेम कॉन्सोनेंट्स हैं तो इस इक्वेशन में, इन कैलकुलेशंस में वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, एंड इफ यू आर गेटिंग इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, if you are not getting it then please do mention in the comment section what is the problem, what is the hindrance, so that we can remove it। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ें और हमें बताएं कि समस्या क्या हो रही है। अब ये देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐड भी कुछ नहीं हो रहा है x के साथ, सब्ट्रैक्ट भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन जो है सबसे pहले मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करें, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें बाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट। अगर हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, 2x 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 18/2। 2 से 2 टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो x/3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा ना, x/3 बचा है ना, तो
by multiplying both sides by 3। अगर हम दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा। अच्छा देखते हैं, x अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 3। एक्स भाई 3 से 3 टर्मिनेट हो गया, x इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। देख लीजिए, जो समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। तो पहले हम लोग, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, y को 1.5 से डिवाइड किया गया है ना। तो हमें वैल्यूज चेंज करने के लिए, वैल्यूज को हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर अगर 1.5 से डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड्स में हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करें, 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5 ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5। अगर दोनों साइड्स को हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो देखते हैं 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, तो 1.5 से 1.5 टर्मिनेट हो गया, है ना। अब यहां देखते हैं 1.6 1.5। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। ठीक है, 0 14 2। ठीक है, 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है भाई, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो हम 2 डिजिट के बाद लगा दें। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी आई 2.4। ठीक है, y की वैल्यू आई 2.4। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। ठीक है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अच्छा, यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है, 9 जो है वो x या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हमें इक्वेशन की बोथ साइड्स को, बोथ हैंड्स को बराबर करना है, तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे -6 हो रहा है तो हमें या तो यहाँ पे +6 कर दें, है ना, यहाँ -6 कर दें। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों साइड्स में +6 कर देंगे। अच्छा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो -9 करने के बाद भी इक्वेशन बराबर हो रही है, तो हम क्या करें, हम दोनों तरफ +9 कर दें। ठीक है, तो 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 बाई एडिंग 9 टू बोथ साइड्स। ठीक है, हमें क्या करें, अगर हम 9 दोनों साइड्स में प्लस कर दें, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, 7x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, 9 से 9 टर्मिनेट हो जाएगा भाई, ये प्लस एक माइनस है तो 0 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 25। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 25।
5। अब नेक्स्ट क्या है, x के साथ 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमें टर्मिनेट करना है और वैल्यू निकालनी है तो हमें x से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन से हमें 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दें, ठीक है। बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7 वी गेट। अगर हम दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड करें हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं, 7x/7 इक्वल टू 25/7। तो यहां पे तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, x बचा। क्या 25 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, डिवाइड भी नहीं हो सकता है और दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है ना। यहाँ पे एक तरफ अगर हम देखें 7 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 7 है और 25 के कॉमन फैक्टर्स हैं 5 और 5, तो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो हम लोएस्ट टर्म में भी रिड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए आपका आंसर जो है वो यही रहेगा, एज इट इज, ठीक है। जब मैं आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं तो साथ में मैं आपको कोई छोटे छोटे टॉपिक भी बताता चलता हूं, जैसे कॉमन फैक्टर्स, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना, जो आपने पहले पढ़ा होगा पर मे भी आप भूल गए हो, तो उनको भी देखिए और समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ठीक है, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन आपका सेम एज कैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें हो रहा है वेरिएबल से 8 जो है वो प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम बोथ साइड से हम 8 माइनस कर दें, ठीक है। बाई, यहां माइनस हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। बाई एडिंग 8 टू बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स में 8 ऐड कर दें, वी गेट, अच्छा अगर हम दोनों साइड्स में 8 प्लस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 14y माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 13 प्लस 8, ठीक है। 14y इक्वल टू 21, ठीक है। अब आगे क्या करना है, 21 है बेटा, ठीक है, सॉरी 21 है, ठीक है। अब y जो है वेरिएबल जो है उसमें 14 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड्स में 14 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा, तो देखते हैं, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 14 वी गेट, अगर हम दोनों साइड्स को 14 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अच्छा अगर हम दोनों साइड्स को 14 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा
14y अपॉन 14 इज इक्वल टू 21 अपॉन 14। ठीक है, फोर्टीन है ना। तो अब यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, 7 दोनों में कॉमन है, 7 टू जा 7 3 जा, यानी कि 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सेवेंटीन प्लस 6p इक्वल टू 9। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल जो p है उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, 17 ऐड हो रहा है। इसको टर्मिनेट करने के लिए, 17 को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड 17 को माइनस करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो क्या करें, बाय सबट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स को 17 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट। अगर हम दोनों साइड्स को 17 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 17 माइनस 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। ठीक है, तो यहां पे तो आपका 0 आ गया, 6p बचा इक्वल टू, अब 9 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करें, बाई डिवाइडिंग, अब 6 p से इंटू हो रहा है तो हम क्या करें, 6 को ही डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स में, बाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 6 वी गेट। अगर हम दोनों साइड्स को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो 6p अपॉन 6 इक्वल टू माइनस का 8/6। ठीक है, तो यहां पे तो 6 से 6 टर्मिनेट हो गया, यहां पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो माइनस का 4/3 आपका आंसर आया। उम्मीद करते हैं बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर जुड़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखते हैं, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। ठीक है, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। सबसे पहले क्या करें, दोनों साइड्स पे हम, भाई यहां पे 1 प्लस हो रहा है ना, तो दोनों साइड से हम 1 माइनस कर दें, तो बाई subtracting 1 from both sides we get। अगर हम दोनों साइड्स को साथ, दोनों साइड से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। तो x/3 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 7/15 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे तो x/3 आ गया सिंपली। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 15 आया, 17 माइनस 15, तो x/3 इज इक्वल टू -8/15। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। आपको समझ में
आ गया होगा, क्योंकि भाई रेशनल नंबर्स का एडिशन तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, और फ्रैक्शनल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आपने क्लास 3rd 4th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, फिर भी अगर बेटा आपको फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो आप बिना किसी संकोच के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और मैं आपको वो भी बता दूंगा, उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मोटो है हमारी टीम का कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको समझ में आए। ठीक है, सिर्फ एक कोरम पूरा कर देना, सिलेबस पूरा कर देना मोटो नहीं है। हम 50% सिलेबस भी कवर करा पाए अगर आपका बाय द एग्जाम्स, तो वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। अगर हमने वो 50% भी आपको 90% समझा दिया है और हमने सिलेबस तो पूरा करा दिया, 90% की बजाय 100% करा दिया, 2 बार रिवीजन वीडियोस डाल दिए, लेकिन आपको कुछ आया ही नहीं, आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हुए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप उसको जरूर मेंशन करें, हम लोग उस पे काम करेंगे। ठीक है, द मोटो इज गिविंग समथिंग, नॉट गेटिंग फेम ओनली। सिर्फ एक फेम पाना, एक पहचान पाना मोटो नहीं है। हमारी पहचान आपके ज्ञान से हो, हमारा मोटो ये है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहां पे x जो कि एक वेरिएबल है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करें, दोनों साइड से 3 मल्टीप्लाई कर दें। क्यों मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जब दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां का जो 3 है वो टर्मिनेट हो जाएगा और x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी तो x ऐसे ही थोड़ी ना रख देंगे, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करें, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट, अगर हम दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो x/3 इंटू 3 इज इक्वल टू -8/15 इंटू 3। ठीक है, तो यहां तो आपका 3 टर्मिनेट हो गया, x बचा 5, तो क्या आया -8/5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी सॉल्व हो गई है और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, और मैंने शुरुआत में ही आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन के टर्म्स जो होते हैं वेरिएबल कॉन्सोनेंट उनके बारे में, और लीनियर इक्वेशन के जो 2 टाइप्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। ठीक है, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी हम अगले क्लास में देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 हम अगली क्लास में देखेंगे, और यहां तक के लिए, आज तक के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही था। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाने से परहेज ना करें, है ना। छोटी सी होगी वहां पे, देखिए वीडियो के जस्ट नीचे आप देखेंगे जहां पे वीडियो प्ले होता है, अगर आप क्या नाम है फुल स्क्रीन में नहीं प्ले कर रहे हैं तो वीडियो जहां पे प्ले होता है उसके जस्ट, वीडियो जहां प्ले होता है, वीडियो की स्क्रीन जैसे खत्म होती है उसके जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक लाइक की बटन होगी, उसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें, और हमारा एकमात्र प्रचार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज तक के लिए था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए गुड डे एंड कीप स्माइलिंग, कीप चिलिंग।